नमस्कार। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। दोस्तों, मैं रोज आपके लिए एक नई पुस्तक लाती हूँ जिसकी मैं समीक्षा करती हूँ। इसी के बहाने आपको नई नई पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती है कि आज क्या लिखा जा रहा है। ये जो समसामयिक विषय हैं, ये लोग क्या लिख रहे हैं और पाठकों की क्या पसंद है। तो मित्रों, मैं आज लाई हूँ उपन्यास। जी हाँ, इसका नाम है विश्वास अभी बाकी है और इसके रचिता है आनंद प्रकाश आर्टिस्ट। आप देख सकते हैं, ये सूर्य भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। 750 रुपए मूल्य और पृष्ठ 296, हार्डबाउंड 2020 में प्रकाशित हुआ है ये उपन्यास। मैं बताती हूँ आनंद प्रकाश जी के बारे में कि ये झुंझुनू कला जिला चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में भिवानी में रहते हैं। एमए, एमएड, एमफिल पत्रकारिता व जनसंचार, नेट, स्लेट, हिंदी व पत्रकारिता में इन्होंने पास किया है। 11 पुस्तकें प्रकाशित है। रेडियो लेखन, रेडियो नाटक, कहानी संग्रह, राष्ट्रीय शोध पत्र संकलन, लघु ध्वनि नाट्य आलेख संकलन, उपन्यास, उदय भानुहंस जी की जीवनी और उन पर स्मृति ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ये रेडियो नाटककार हैं और लेखकों तथा कलाकारों को रेडियो से इन्होंने जोड़ा है। वर्तमान में शिक्षा विभाग हरियाणा में प्राध्यापक हैं, हिंदी के रूप में अभी सेवारत है। ये मूलतः रेडियो आर्टिस्ट हैं। अब मैं इस कृति के बारे में बात करूंगी कि यह विश्वास अभी बाकी है। मुझे ऐसा मालूम हुआ इसे पढ़ते हुए जैसे मैं एक फिल्म देख रही हूँ जिसकी नायिका ग्रामीण बाला है, भोली भाली है, अनपढ़ है और उसके जीवन में आता है एक पढ़ा लिखा नौजवान। जी हाँ, इसकी विषय वस्तु इन दो जो चरित्र हैं इनके इर्द गिर्द घूमती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या पाया। ये 35 भागों में सिमटा उपन्यास। कथानक की मुख्य पात्र है कमला। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। नायक है अरविंद। अरविंद पढ़ा लिखा है, कमली अनपढ़ है। अरविंद गांव में महिलाओं द्वारा बनाए हस्तशिल्प सामान को दिल्ली ले जाकर बेचता है, जबकि तैयार वे वहीं गांव के पास शहर में करता है अपनी फैक्ट्री में। दिल्ली में विनी आर्ट गैलरी पर यह सामान बिकता है। इसकी मालिक है पूनम। पूनम पढ़ी लिखी है। गांव के साथ लगे शहर में अरविंद रहने लगा। वहां नाटकीय परिस्थितियों में उसकी मुलाकात गांव की भोली भाली सुंदर कमला से होती है। वह भी सामान बनाती थी लेकिन उसे पता नहीं था। तो उनका प्रेम होता है और आगे बढ़ती है कहानी। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब कमला से गांव के सरपंच का लड़का धर्मा बलात्कार करना चाहता है, पर वह बच जाती है। उसी से भाग जाने के लिए वह अरविंद बाबू के दिए कार्ड को लेकर बिना उन्हें बताए दिल्ली ट्रेन में भाग जाती है। वहां मॉडलिंग के नाम पर धोखा देने वाले फिल्म प्रोड्यूसर के हत्थे चढ़ती है। पूरी कहानी फिल्मी लगी मुझे। इस पर फिल्म बन सकती है, रेडियो नाट्य भी हो सकता है इस पर। और इसकी कहानी में मुझे एक बात खटकी कि इसमें जो लड़की अनपढ़ बताई गई है, जो इसकी मुख्य पात्र हैं कमला, उससे जब कार्ड बदलता है, विजिटिंग कार्ड, जब शहर में जब वह नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है तो एक व्यक्ति उसे मिलता है। वह उसको विजिटिंग कार्ड जो दिखाती है कि मुझे इस पते पर जाना है, अरविंद जी के घर, तो कार्ड बदल देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि यह कार्ड दूसरा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई, चाहे कोई कितना अनपढ़ हो, लेकिन कार्ड बदलते हुए उसे इतना तो पता चल ही जाता है कि ये कार्ड दूसरा है। मुझे इसमें ये बात बहुत खटकी। और दूसरी बात मुझे लगा है कि ये शायद ये जो पटकथा है शायद बहुत पहले के समय की है, क्योंकि आज सरकार ने जो बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है उसके मुताबिक हर गांव की हर लड़की को अक्षर ज्ञान तो होता ही है। कम से कम वह इतना पढ़ लिख लेती है कि वह पत्र पढ़ सकती है। अगर लिख नहीं पाती तो पढ़ तो सकती है। लेकिन इसकी जो नायिका बिल्कुल अनपढ़ बताई है। तो बाकी मुझे बताया मैंने जैसा कि इस पे रेडियो नाटक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें इस उपन्यास के जरिए रचिता ने जो सीख दी है वह यह है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि कोई उनका शोषण ना कर पाए। इसमें लेखक को अति नाटकीयता से बचना चाहिए था।
कई अविश्वसनीय मोड़ आते हैं, मैंने बताया ना इसमें। तो बाकी इसका जो उद्देश्य है वह सफल है। तो मैं आनंद जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस उपन्यास के जरिए एक शिक्षा दी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि, और इसमें जो लिखा हुआ वो भाग जाती है गलत तरीका, गलत, उसे अपनी माँ को विश्वास में लेना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि धर्मा ने ऐसा किया, अरविंद ऐसे नहीं है, लेकिन वे बदनामी से डर, अब वह समय नहीं रहा। किसी को कोई बदनामी से डरने के कारण ही लड़कियां इतना अत्याचार सहती हैं, ये गलत है। तो मैं इनसे उम्मीद करूंगी आनंद जी एक और ऐसा उपन्यास रचे जिसमें वो लड़की पढ़ी लिखी बताई गई है, चाहे उसे अक्षर ज्ञान हो, हस्तशिल्प में वो माहिर हो, लेकिन वह किसी शोषण का शिकार ना हो, वह अपना अधिकार लेना चाहती हो। तो मुझे उम्मीद है कि वे इस तरह एक इसके आगे की कड़ी में एक और ऐसा उपन्यास रचेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कार्यक्रम मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए मुझे विदा दें। मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।